बाबा रामदेव ने आज पटना के श्री कृष्णापुरी में पतंजलि परिधान के एक नए स्टोर का उद्घाटन किया, जहां स्वदेशी कपड़े, जूते से लेकर सारे एक्सेसरीज आपको मिलेंगे। बाबा रामदेव ने एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों पर निशाना साधा। बाबा ने इन्हें गद्दार गैंग का नाम दिया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर सेना और सरकार के ऊपर बेवजह टिप्पणी गलत है, इससे पाकिस्तान को ताकत मिल रही है। वहीं एयर इंडिया में अब टेक ऑफ के समय जय हिंद बोलने को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर भी उन्होंने वार किया। बाबा रामदेव ने बिहार की सियासत पर भी बात की। उनसे बात की हमारी सहयोगी ज्योति मिश्रा ने। बिहार पहुंचे हैं बाबा रामदेव, और किस खास वजह से बिहार पहुंचे हैं ये बाबा रामदेव से खुद जानते हैं। एक बार फिर एक खास वजह लेकर आप बिहार पहुंचे हैं। पतंजलि परिधान स्वदेशी के स्वाभिमान के साथ हमने आस्था, संस्कार, लिवफिट के ये 3 हमारे बड़े ब्रांड हैं, जिसमें लिवफिट में हमारे एसेसरीज हैं और जीन्स हैं। वो जो ड्रेसेस जो हम आस्था, संस्कार या पतंजलि के नाम से नहीं दे सकते, वो लिवफिट हमने एक नया ब्रांड दिया है। 3,500 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं और एडिडास, प्यूमा, नाइकी, सुपरड्राइव, जारा से ये 2 से 3 गुना सस्ते हैं। कि हर क्षेत्र में स्वदेशी को गौरव दिलाना और ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक जो विदेशी कंपनियों की लूट चल रही थी उससे देश को बचाना और उससे जो भी अर्जित होता है उसको देश की सेवा में लगाना। माने ये पूरा जो कार्य है ये अर्थ से परमार्थ का है। बिल्कुल, तो स्वदेशी को बढ़ावा देने का एक और कदम बाबा रामदेव की तरफ से। बाबा ये भी जानना चाहेंगे, जो देश में लगातार हालात बन रहे, इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, देश में एक गिरोह बना हुआ है, एक गैंग बना हुआ है जो बात बात में देश की खिलाफत करता है, देश के अंदर ही रह करके। उन देश के एक तरह से गद्दारों को, उन देश के द्रोही और देश के साथ विश्वासघात करने वालों को एक ही बात कहूँगा, इस समय जो भी देश के अंदर चल रहा है देश की सुरक्षा को लेकर के, उसमें देश की सेना और सरकार के ऊपर बेवजह ओछी घटिया टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। इससे पाकिस्तान को ताकत मिलती है और भारत की जो विरोधी ताकतें दुनिया में वो हम पर हंसती हैं। ये गलत बात है। देखो, यद्यपि देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और तमाम तरह के डेवलपमेंट के मुद्दे आज भी बरकरार हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है तब हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग हैं जो इस तरह की बयानबाजियां करते हैं? देखिए, बयानबाजी बहुत तरह की चल रही है देश में। अब पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग रहे थे, अब एयर स्ट्राइक भी मांगने लग गए। और अभी तो एक और तमाशा चल रहा है, बोले जय हिंद भी नहीं बोलना हिंदुस्तान में। तो मैंने कहा भाई अब ऐसा करो, सर्वदलीय बैठक बुलाओ कि भाई जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अभी नारे हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे, नया नारा कर लो। क्या बकवास चल रही है देश के अंदर। माने जिसको जो जी में आता है मुंह उठा करके बोल देता है। पहले तो पाकिस्तान से और आतंकवादियों से निपटना चाहिए और फिर ये देश के अंदर जो देशद्रोही गद्दार गैंग है इसके खिलाफ कार्रवाई करके इनके देशद्रोह को मुकदमे करके इनको जेलों में ठोकना चाहिए। ब्लैक मनी को लगातार हम लेके पहले भी बात चर्चाएं करते रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे अब, क्योंकि अब चुनाव भी होंगे और मैंने कहा मुद्दे सारे हैं, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, देश के अंदर हर वर्ग को सामाजिक आर्थिक न्याय की जो प्रश्न है वो बरकरार है। इनके साथ साथ में इनका सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा आ गया है। तो देश के जो मुद्दे हैं वो कहीं दफन नहीं हुए, वो मुद्दे जिंदा हैं और उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। और लालू प्रसाद यादव जी की भी आप काफी करीबी रहे हैं, तेजस्वी उभर रहे लगातार, तो कोई कुछ तो क्या वो आतंकवादी हैं क्या? नहीं। हाँ, तो फिर हमारे तो मित्रता सबसे, और हम जो भी इस देश के लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक दल वाले हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, सब भारतवासियों से हम प्रेम करते हैं। तो जो सबसे प्रेम करते हैं, ऐसे ही पक्ष हो विपक्ष हो, हम निष्पक्ष हैं, सबसे प्रेम करते हैं। चलिए, तो बाबा रामदेव थे, निष्पक्ष हैं, पक्ष विपक्ष सभी से प्रेम करते हैं और जनता से भी उतना ही प्यार करते हैं। यही वजह है कि स्वदेशी चीजें लगातार बाजार में लेकर आ रहे हैं और अब आप बाजार में देखेंगे स्वदेशी कपड़े बाबा रामदेव ने जो लॉन्च किए। कैमरा कृष्णा के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार।